प्रो कैंपर देहरादून में जो इनका ये है, इनके पास में ऑलरेडी बहुत सारा कैरावैन कन्वर्जन का काम होता है। जैसे वहाँ पे एक फोर्स आर्मेनिया की गाड़ी कन्वर्ट हो रखी है, वहाँ पे एक देखो और एक गाड़ी है आपको दिख जाएगी। उसके बाद में अंदर भी बहुत सारी इनके पास में गाड़ियाँ होती है जो कैरावैन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अभी एक ये वाली गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, वहाँ साइड में एक आर्मेनिया खड़ी है और यहाँ साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो हमने ले आए हमारी इको गाड़ी को, इसको मैं करूँगा कैरावैन में कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस सर। ही इज़ द ओनर ऑफ द शॉप एंड गोइंग टू चेंज दिस व्हीकल entirely and giving new shape to this vehicle. Okay, तो हेलो सर। हाय, हाउ यू डूइंग? थैंक यू सर। आपका नाम सर एक बार दर्शकों को। मेरा नाम मधुर है। ओके सर। और मैं हेल्प करूंगा आपकी इस गाड़ी को आपका घर बनाने में। थैंक यू सर। या तो चलो सर स्टार्ट करते हैं हम एक साइड से। तो दर्शकों मैं आपको ना एक बारी मेरी गाड़ी की प्रेजेंट कंडीशन दिखा देता हूँ कि अभी क्या है गाड़ी में। उसके बाद में फाइनल कंडीशन आपको जब बनने के बाद में आएगी तब पता चल जाएगा। अभी कन्वर्ट करने से पहले ये कुछ उसका डैशबोर्डिंग है, ये कुछ इसके सीट कवर्स है, उसके बाद में ये पीछे का कुछ सीट्स है। और मैं आपको एक बारी पीछे का खोल के दिखा देता हूँ। और कुछ ऐसा इसका पीछे का सीन है। तो अभी क्या क्या चेंजमेंट होगा, क्या होगा, ये सर के साथ में हमारे साथ डिस्कस होगा और हम बढ़ते वीडियो में आगे। तो इसमें सर पहली चीज़ तो हम एक आपको बेड बना देंगे। पूरा जो आपका 5'8" या 5'9" की लेंथ का आ जाएगा। ओके सर। उसके अलावा इसमें आपका एक किचन होगा पीछे, पुल बैक एंड एक पुल बैक स्टोरेज होगा। 2 स्टोरेज आपके ऊपर आ जाएंगे, जिसमें एक फ्रंट स्टोरेज होगा जिसमें आप सेल फोन्स वगैरह अपने स्टोर कर सकते हैं। ऊपर भी स्टोरेज होगा? हाँ, यहाँ पे इंटरनल सीलिंग पे यहाँ पे स्टोरेज होगा। एक स्टोरेज यहाँ आ जाएगा और एक स्टोरेज पीछे आ जाएगा आपका। पीछे वाले में आपके किचन के मसाले और ये सब चीज़ें स्टैक कर सकते हैं। और आगे आपका सेल फोन्स और ये सब होगा। बाकी आपका स्विचेस वगैरह भी इसी ऊपर आगे रैक पे आ जाएंगे। तो जैसे सर हमारी पहले बात हुई थी, मुझे यहाँ पे एक वो चाहिए था डिस्प्ले। तो ठीक है, तो डिस्प्ले का हम इसमें आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि आपको किस टाइप का डिस्प्ले चाहिए और क्या उसकी लेंथ रहेगी। तो उसके हिसाब से हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अदर देन दैट इसमें आपका इंटीरियर्स में हम इंटीरियर में ACP शीट यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की शीट होती है, वुड टेक्सचर में आ जाएगी, जो ऊपर सीलिंग के ऊपर लग जाएगी। वो पूरी एंड टू एंड कवर करेगी। उसके बाद जो नीचे का इंटीरियर है, नीचे में फ्रंट पे आपका PVC आ जाएगा, PVC के जो विनाइल्स होते हैं। और बैक साइड में पूरी हम एक थीम ले लेंगे गाड़ी की। उस थीम के हिसाब से हम आपका पूरा साइड्स एंड बैक कवर करेंगे। ठीक है, साइड्स में आपके मैट आ जाती है, वो साइड्स में मैट पेस्ट हो जाएगी पूरी। और पीछे आपका वो आ जाएगा। बैक साइड में मैं आपको इसका टैंक का इनलेट आउटलेट दूंगा, जिससे आप पानी अपना भर सकते हैं। और सर मेरे क्वेश्चन इसमें ये है कि जो टैंक आप ऊपर 100 लीटर का प्रोवाइड करोगे, हाँ जी, तो वो ड्रिंकेबल वाटर तो नहीं है? नहीं, ड्रिंकेबल वाटर। तो उसका क्या आप ड्रिंकेबल वाटर के लिए बेसिकली मैं एक बिस्लरी पंप देता हूँ साथ में, जो आप किसी भी एक फ्रेश बॉटल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वो आपका किचन यूज एंड वाटर को उसका डेडिकेटेड स्टोरेज बना रहे हो उसके लिए ड्रिंकेबल वाटर? नहीं, तो बेसिकली ड्रिंकेबल वाटर के यूजुअली कस्टमर क्या करते हैं, वो 5 लीटर्स की एक कोलैप्सिबल बोतल आती है, आप उसको ले सकते हैं एंड वो आप इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। मैं जो आपको 100 लीटर्स दूंगा वो आपका बेदिंग या कहीं आप ऑफ ग्रिड हैं तो उन सब चीज़ों में आपके लिए यूज़ हो सकता है। सेकेंडली मैं आपको एक टैंक में इनलेट आउटलेट दूंगा और एक इनलेट आउटलेट एक्सटर्नली यहाँ पे रहेगा। इंटरनल प्लम्बिंग कुछ नहीं रहेगी, सो दैट कभी इन केस फ्यूचर में लीकेज होता है तो आपकी गाड़ी को कहीं डैमेज नहीं होगा। एक्सटर्नली पूरा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा प्लम्बिंग का। नीचे एक मोटर आएगी आपकी, विच इज़ अ DC पंप, जो आपका दोनों चीज़ें करता है, पानी खींचता भी है और फेंकता भी है। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक पीछे आपका सॉकेट आ जाएगा डॉकिंग का, जिससे आप पावर ले सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपकी मैं पीछे 2 लाइट्स माउंट करूँगा, जो आपकी डिग्गी में आ जाएंगी। जब आप कुक कर रहे होंगे तो आपके पास प्रॉपर लाइटिंग होगी खाना बनाने के लिए। एक नियॉन लाइट आ जाती है पूरे में, जो मैं पूरे में घुमवाता हूँ। जो नियॉन लाइट का है ना, हाँ जी, मैं सोच रहा था कि आप यहाँ पे भी नियॉन लाइट लगा दो। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हाँ जी, है ना? आप प्लीज इसको नोट कर लो इनके। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? सो दैट कैसे आपके लिए जो हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं अभी, हम आगे से चलते रहेंगे ना। नियॉन लाइट्स आपकी पूरे में आ जाएंगी। हाँ, मतलब यहाँ पे तो आपकी ऑलरेडी वो लाइट्स दे ही रहे हो आप स्टैंडर्ड वाली, और आप जो नियॉन लाइट यूज कर रहे हो वो फेस कलर की प्रेफरेबल है, फेस लाइट जिसको बोलते हैं। हम यूजुअली वार्म वाइट करते हैं,
अच्छा वार्म लाइट का, हाँ, सारी जो थीम हमारी चलती है वो वार्म वाइट पे वार्म चलती लाइट पे चलो। आई जस्ट वांटेड यू कि ये तो आप कवर कर ही रहे हो है। ठीक है, ये हो नियॉन जाएगी। लाइटिंग में, हाँ। ओके, प्लस ये वाला भी सेक्शन आप कवर कर लो ठीक पूरा, है, ठीक हो है, जाएगा। हो जाए। उसके बाद में दो जो आप स्टैंडर्ड देते हो वो तो वो हो ऑलरेडी जाएगा। यहीं पे आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है। उसके इसके बाद- अलावा जो है पीछे आपका डॉकिंग केबल मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा इसमें एक बिस्लरी पंप आ जाएगा, एक चॉपिंग बोर्ड आ जाएगा किचन के साथ जो वो है, और एक प्लस एक आपका कोलैप्सिबल सिंक आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है इसमें गैस हॉब आ जाएगा, लाइफ लॉन्ग का आता है ये, लाइफ लॉन्ग का गैस हॉब आ जाता है, हाँ डुअल बर्नर। ये प्रॉपर आपका गैस का आ जाएगा। एक 2 kg का 2 लीटर्स का सिलेंडर आ जाएगा, 2 लीटर का सिलेंडर, उसका स्पेसिफिक स्टोरेज स्पेस सेंटर में रहेगा, अंदर ही होगा ना। बीच के एरिया में आपका प्रॉपर उसका स्टोरेज आएगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर उसका सेटअप में बना के दूंगा विद गैस पाइप एंड एवरीथिंग, हाँ तो इट विल बी इजीली यूजेबल। ठीक है, इसके अलावा आपकी सारी मैट्रेसेस वगैरह सब इसमें लग जाएंगी। ठीक है, मैं पीछे के लिए आपको कर्टन्स भी चाहिए होंगे इसमें। हाँ सर, कर्टन तो मस्त। ठीक है, तो मैं आपको कर्टन्स दे दूंगा सारे में ओवरऑल, एंड बैक साइड का एक रिमूवेबल कर्टन दे दूंगा जो आप कुकिंग करते समय हटा देंगे, और कुकिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका आगे प्रोफाइल लाइट्स आ जाती है, तो वो प्रोफाइल लाइट्स मैं दे दूंगा आपको। आप प्रोफाइल लाइट मींस मैं समझा नहीं। सेंटर एक लाइट चलती है, वो तो 3 strips। वो कंटिन्यू चल रही है ना, हाँ। जो यहाँ से स्टार्ट होती है वो एंड नहीं, में। नियॉन लाइट अलग है हाँ नियॉन लाइट और वो दूसरी है, मैं वो दे दूंगा, या फिर आई हैव वन ऑप्शन फॉर अ डिमिंग लाइट। तो अच्छा। बेसिकली आप उसको डिम कर सकते हैं, मूड लाइटिंग कहते हैं उसे। अच्छा वो मूड के हिसाब से होती है, होगी वार्म वाइट में ही, बट वो डिम या तेज करी जा सकती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यार मेरे फेस के ऊपर लाइट नहीं आ रही है या फिर लाइट कम लग रही है, ऐसा नहीं ठीक होना है। चाहिए। मैं ये मतलब मैं वो जैसे problem मान लो नहीं कि आएगी, मैं इसमें- यहीं पे खड़ा होकर कुक करूंगा, है ना, हाँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लाइटिंग चाहिए होगी, सो दैट मेरे फेस के ऊपर भी पड़े हो इसके लिए। इसके अलावा फिर इसमें आपने मेरे को बोला था फ्रिज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, नहीं सर, फ्रिज के एंड पावर मैनेजमेंट के लिए इको फ्लो की हमारी बात हुई थी, हाँ या फिर अगर आप चाहें तो मैं रेगुलर इसमें लेड एसिड बैटरी भी डाल सकता हूँ। हाँ वो 100 एम्प्स की होगी, हाँ। तो जो आपको प्रेफरेबल होगा आप बता दीजिए मुझे, तो मैं उसके हिसाब से। तो मैं ये इको फ्लो का ही प्रेफर करूँगा। ओके, ये वाला जो डेडिकेटेड एरिया है यहाँ तक, हाँ 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 इतना एरिया रेक्टेंगुलर, हाँ। ये आपका फ्रिज और बेसिकली एक इको फ्लो का स्पेस होता है। बट आपके केस में अगर आप फ्रिज नहीं लगाने वाले हैं इन फ्यूचर, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं सिर्फ आपको इको फ्लो का दे दूंगा, और मैं एक स्टोरेज और दे दूंगा। एक्चुअली क्या है ना कि इको फ्लो रिमूवेबल होता है, हाँ, आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो अगर मान लो कि मुझे उसको निकालना है तो उस स्विच मतलब जैसे गाड़ी का एक 100% एक ही स्विच के ऊपर सारा के सारा आप कर दोगे eco नहीं, flow? सो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग तरीके से, बट यू विल हैव टू टेक आउट 3-4 वायर्स। 3-4 वायर्स। मैं क्या बोल रहा था, जैसे ये वाला जो स्पेस है ना, यहाँ तक आप इसको वॉक थ्रू रखो, बड़ा रखो। हाँ, वो मुझे वॉक थ्रू करा दो पूरा, सो दैट क्या हो जाएगा ना, मैं टेबल वगैरह इसी के अंदर डाल दूंगा, सब no कुछ इसी पे ना। तो ये यहाँ से इतना मुझे वॉक थ्रू कर दो, बीच में मत डालो कंपार्टमेंट। ठीक है, मैं कर दूंगा। तो ये सब आपका पीछे का हो जाएगा। इसमें 4 फैन माउंट हो जाते हैं कॉर्नर्स पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पीछे, एक इधर। 4 फैंस आपके आ जाएंगे जो चारों आपको एक एयर फ्लो दे देंगे। एयर फ्लो दे देंगे, ओके। अगर ये बोल रहे हो मुझे कि ये वाली आप यूटिलाइज कर सकोगे, है ना, क्योंकि क्या होगा, हम कैंपिंग करेंगे, रात को मूवी देखने का मन हो गया, तो लैपटॉप तो है ही है, उसमें तो हम देख ही सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे एक फिक्स्ड होगी तो वो मुझे बेटर रहेगी। See, I have one more option for you. हाँ? Rather than giving it here, हाँ? can I give it there? बैक। Reason हाँ कि वहाँ पे एक बॉक्स ऑलरेडी आना है, हाँ, जो स्टोरेज का बॉक्स आता है, तो मैं उसका बैक साइड में दे सकता हूँ, जो एनी गिवन डे एनी विच वेज इज नॉट यूजेबल। बैक साइड उसकी कोई यूज तो होती नहीं है, होती नहीं। फ्रंट से आप स्टोरेज दोगे, सही बात है ना। तो ये वाला विल बी द फ्रंट साइड ऑफ, यहाँ पे स्विचेस होंगे, सब होगा, बीच में आपका फोन का स्टोरेज होगा, तो इट्स बेटर कि लेट्स कीप इट लाइक दैट। ओके, एंड जो आपका स्टैंडर्ड है, हाँ, यहाँ पे जो बड़ा सा आएगा। और मैं पीछे आपको एक स्क्रीन दे देता हूँ, हाँ, if that is okay for 14 इंच की स्क्रीन वगैरह अभी आप 14 इंच तो बड़ा नहीं, हो बट आई सी क्या मेरे पास बेस्ट अवेलेबल है। 10-12 के आसपास आई कैन सी, एंड आई सी इफ आई कैन कम अप विद समथिंग मोर इनोवेटिव विद इन दिस वीक, तो उसके हिसाब से भी मैं देख लूंगा। अगर कुछ उससे बेटर होगा, कुछ फोल्डेबल सिस्टम अगर मैं दे पाऊँ तो भी मैं ट्राई करूँगा। हाँ, आगे का भी ये है कि आगे का अब आपको क्या क्या इसमें अपग्रेड चाहिए वो मुझे बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो आर्मरेस्ट हो गया, है ना, ये तो क्योंकि आर्मरेस्ट नॉट ओनली फॉर आर्मरेस्ट बट आल्सो इट विल बी अ यूटेंशियल स्टोरेज फॉर मी ना, यूटिलिटी स्टोरेज फॉर मी। ठीक है। आफ्टर दैट ये जो वॉक थ्रू है उसका कुछ इस्तेमाल ही नहीं है। अलसी की मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ? हाँ, तो मुझे वहाँ पे स्टोरेज या फिर समथिंग सिमिलर, प्रेफरेबली वाटर बॉटल या कुछ चार्जर क्या। I'll see something कि मैं आपको ऊपर कप होल्डर्स दे दूँ, नीचे पे आपको एक हाँ, मतलब उसको ऊपर करके जैसे भी आपको सूटेबल लगे, तो वो वॉक थ्रू का कवर, आर्मरेस्ट का कवर होगा। उसके बाद में इंफोटेनमेंट यहाँ पे आ जाएगा, इसको निकालेंगे, एक आपका एंड्रॉइड आ जाएगा। एंड प्लस मोर थिंग, ये जो दोनों भी स्पीकर्स है ना, ये कोई काम के नहीं है। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करके और उन दोनों को रिप्लेस कर दूंगा। पीछे तो है ही नहीं, वो मैं अपने आप बनाता हूँ जगह। यहाँ पे इसका स्पेस आता है, अच्छा, इस वाले वॉल पे और उस वाले वॉल पे। तो आई गिव यू 6 इंचेस के वहाँ पे आ जाएंगे एंड 4 इंचेस के यहाँ पे रहेंगे। बस बेस्ट है। और इसके साथ ट्विटर भी दोगे? नहीं, ये इनबिल्ट JBL के स्पीकर्स आते हैं, तो जो बेस्ट क्वालिटी इस पे आ सकती है उतनी, क्योंकि स्पेस भी इतना ही है। ठीक है, ओके, चलिए। ट्विटर का इन फ्यूचर इफ यू वांट यू कैन गेट एन, मतलब एक ट्विटर, चलो कोई बात नहीं, इंस्टॉल। फ्रंट पे आपका फॉग लैंप चाहिए होगा आपको? हाँ, फॉग लैंप, तो एक फॉग लैंप इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, बटन यहाँ पे आ जाएगा। एक उसके बाद में मैं और चाहता था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर, मुझे एक एम्बिएंट लाइटिंग अगर आपको पॉसिबल है करवा नीचे तो नीचे नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ पे चाहिए थी, ओके, है ना। और यहाँ पे अगर मिल जाए एम्बिएंट लाइटिंग, जो ये मैं कंफर्म कर लेता हूँ उसका एक बार, फिर आपको इसका कंफर्म रिक्वेस्ट, अगर आप इसको नोट करते रहोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। हाँ, नहीं, आई रिमेंबर ऑल द टर्म्स, है ना, आपको नो प्रॉब्लम। हाँ, तो वी कैन सी कि नीचे के एरिया में बन जाएगी। मैट्स यू वुड नीड? हाँ, ऑब्वियसली सर, एक्चुअली ये कवर भी चाहिए, इसके और इसके भी थीम से ही मैच कर देना, वॉट एवर कलर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, इसके और इसकी थीम से ही मैच करा देना, क्योंकि ये भी। उसके बाद में मैं यहाँ पे सनग्लास होल्डर, सनग्लास होल्डर, है ना, सनग्लास होल्डर इफ पॉसिबल यू कैन मेक इट, है ना। बाकी अच्छा, मेरे ये हैलोजन लैंप्स है ना, मतलब रेगुलर वाले हैलोजन है, तो शुड आई चेंज इट और कीप इट एट सेम? LC अगर इसकी परफॉर्मेंस और बेटर करी जा सकती है, जैसे फॉग लैंप लग जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, है ना। फ्रंट से आपका स्ट्रक्चर बैक की तरफ जाएगा, जैसे आपने देखा है इको में, कि वो थोड़ा सा एक एरोडायनामिकली एक कर्व दिया जाता है। लेफ्ट एंड राइट आपके हंटर लाइट्स आ जाएंगी, दो इधर दो इधर, आपके स्टैंडर्ड है। आगे पार्किंग लाइट्स आ जाएंगी, ठीक है, 2 पार्किंग लाइट आगे आ जाएंगी और 2 पार्किंग लाइट, 4 पार्किंग लाइट पीछे दे देंगे, ठीक है। बम्पर कलर यू वांट द सेम और यू वांट टू चेंज इट, और यू शुड बी ब्लैक? आर यू अप्लाइंग बम्पर, और इसी की बात कर रहे हो ना? मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि क्या इसको पेंट कराना है या यू वांट इट द सेम वे? ब्लैक इज द ओनली ऑप्शन ना। No, your bumper can be painted, so it totally depends on you. Some people like to do it, get it white. आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें white था बम्पर, but if you want it the same way, तो I can नहीं, मुझे keep it the same ही रहे। ठीक है। I don't want. What about the dent that there is? You want me to get it repaired? Yes, or? yes. You have to be repaired. ठीक है। And sir, request you to change the horn. Horn. The Okay. horn quality is very poor. वो मारुति के साथ वो सिंगल हॉर्न देते हैं, तो थोड़ा सा वो है, बट आई कैन चेंज। मैं एक पीस और ऐड कर दूंगा इसमें, सेम वाला, सेम इसके जैसा, तो इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम, अच्छी हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट, डू यू वांट मी टू गेट इट पेंट कंप्लीटली होल व्हीकल? What do you suggest? सी इट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू। अगर आपको ऐसे भी ठीक लग रही है तो नो इश्यूज, आई कैन फिक्स द डेंट्स, वो माइनर उसके जो पेंट होंगे वो करवा देंगे। बट अगर आप चाहे तो पूरी गाड़ी भी हो सकती है। कलर के लिए सर रहने दो, ठीक है। आप जो छोटा मोटा डेंटिंग है उसका काम कर लेना, ठीक है, हम टच अप कर देंगे, उसका काम कर लेना, क्योंकि व्हाट अबाउट व्हील कैप्स? व्हील कैप सर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसको खोलता हूँ, जैसे मैं अभी इसको खोला, ठीक है, तो मेरे को तकरीबन इतनी स्पेस बच रही है, मतलब 5 इंच की स्पेस, इतनी स्पेस बच रही है 5 उंगली यहाँ पे, है ना। तो देखो है, इतनी स्पेस बच रही है, अगर मैं इसको खोलता भी हूँ तो ये वाला जो 5 इंच का मेरे को स्पेस बच रहा है, स्पेशली ये पूरा वाला, तो 4 उंगल का आ सकता है। अगर आप 4 उंगल की यहाँ पे ऐसी मतलब कुछ स्पेस रख सकते हो, अगर 4 एक्चुअली मैं इसमें अगर आपको कुछ दूंगा भी ना, तो जैसे वुड होता है, अगर लेट्स से नहीं वुड का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, या आप कुछ वैसा कह रहे हैं, अगर मिरर टाइप का भी कह रहे हैं, तो अंदर कुछ आप स्टोरेज चाह रहे हैं? नहीं, मैं बता दूं सर, देखो ये वाला पूरा हो गया, है ना, तो इसमें एक
मिरर आ जाएगा, है ना। मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप उसमें स्टील यूज़ करो, है ना। तो एक तो मिरर आ गया, उसके बाद में जो 4 इंच होती है ना, तो इसके ऊपर इसका कवर आ जाएगा। वो मतलब वो कवर यहाँ तो खुल जाएगा इससे, है ना। मतलब यहाँ से फ्लिप होके यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाले ऐसे जो 2 कंपार्टमेंट्स है ना, ऐसे लंबे, ऐसे 4 आ जाएंगे। तो इसमें मान लो मैंने ब्रश रख दिया, एक में मान लो मैंने शेविंग किट रख दिया, है ना, एक में मान लो मैंने मैम का कुछ छोटा मोटा ब्रश वगैरह, तो उसी को मैं फोल्ड करके वो सीधा हो जाएगा इसमें। अब बेसिकली एक बॉक्स चाह रहे हैं जिसमें आप चीजें डाल सके एंड जो ओपनेबल हो। मान लो हर सवेरे मैं सो के उठता हूँ तो मुझे ब्रश करना ही है ना, रेदर देन की पिकअप फ्रॉम इनसाइड, वो मुझे बाहर ही मिल रहा है ना। प्लस मेरा एक बिग मिरर का भी काम करना पड़ेगा, वो शेविंग जो डेली करनी होती है तो मिरर उसके लिए है ही है, अगर आप कन्वीनियंट। वैसे एक्सटर्नली वी डोंट डू लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन ड्यू टू वन रीजन कि दिस विल बी काउंटेड एज अ मॉडिफिकेशन ऑन रोड। तो जो ऊपर हम कर रहे हैं दैट इज ऑन अ सेफ लेंथ एज पर द, जो इसके ऊपर जो हम लगेज कैरियर लगाते हैं तो उसकी लेंथ का टैंक और वो लिया जाता है, तो उससे ऊपर नहीं जाती हाइट हमारी। बट ये जो साइड से बॉडी बढ़ाने वाली चीज़ है तो दैट्स अ बॉडी मॉडिफिकेशन। सो आई विल हैव टू चेक कि क्या वो हम कर सकते हैं या नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन, इफ इट कम्स अंडर आरटीओ रूल्स एंड रेगुलेशन देन ओनली आई विल गो अहेड विद द प्लान, अदरवाइज आई विल लेट यू नो एंड वी विल सी कि वो करना चाहिए। अच्छा, ओके, सॉरी टू से यू, अगर एक साइड में तो मैंने बता दिया आपको मिरर एंड ऑल का, ओके। ऑन द अदर साइड जो आप यहाँ पे तो जो बॉडी पार्ट रखते हो तो यही जो स्पेस बचती है तो वो तो आप यूटिलाइज कर ही रहे हो। हाँ, जो मतलब वो स्टोरेज बनते हैं, स्टोरेज बनती है छोटी सी दोनों। व्हाट आई वांट यू टू सजेस्ट के अगर यहाँ ये कांच रिमूव हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, कुछ मुझे एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर मिल जाए, क्योंकि हम 2 है और हम उस साइड में मुंह करके सो रहे हैं, है ना, तो हमारी लेग्स ही रहेंगे इस साइड में, है ना। तो अगर मैं चाहूँ अगर इसको बढ़ा करके यहाँ तक का कुछ अगर आप मुझे स्टोरेज दे सकते हो, तो जो आपकी ये वाली लेंथ आ रही है ना, इसके कंटिन्यू ही मैं यहाँ तक मुझे एक जो आपका ये आ जाएगा वहाँ पे छोटे होल्डर्स। सर प्लीज अंडरस्टैंड यू हैव टू स्लीप इन दिस व्हीकल। आप कभी भी कहीं सोते हैं तो यू ट्राई टू स्लीप इन अ प्लेस वेयर आपका ना आगे पीछे कुछ इतना एरिया कुछ ऊपर ना हो, हेड के ऊपर कुछ ना हो, है ना। बट ये जो आप करेंगे ना इसकी वजह से यू विल स्लाइटली फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। टू यूटिलाइज दिस स्पेस आई विल हैव टू चेक कि कितना प्रॉब्लम, क्योंकि बीच में स्पीकर का भी स्पेस आता है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो स्पीकर का स्पेस बच रहा हो। स्पीकर प्लस स्विचेस आते हैं यहाँ पे इस साइड पे और उस साइड पे, हाँ, तो वो स्पेस भी मुझे आपको देना है। अगर मैं पैक कर दूंगा तो मैं वहाँ नहीं दे पाऊंगा, फिर मुझे वो स्टोरेज बॉक्स के ऊपर देने पड़ेंगे। समझ नहीं, हाँ, आपके इस साइड में स्विचेस आते हैं, मैंने देखा हो इस साइड पे बोथ साइड स्विचेस आते हैं, वो अग्री कर रहा हूँ मैं। आप स्विचेस के ऊपर से स्टार्ट करो और ज्यादा बड़ा मत करो, इतना भी बहुत है, ठीक है, इतना भी बहुत है। आप मुझे इतना एडिशनल स्पेस दे दो। बट यहाँ पे एक बॉक्स आता है ऑलरेडी। हाँ, उसको कनेक्ट कर दो ना, उस बॉक्स को कनेक्ट कर दो, हाँ, है ना, मतलब वो बॉक्स कनेक्ट हो जाएगा और लास्ट लॉन्ग वहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ इतना भी मतलब, है ना। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग इट विल नॉट लुक दैट गुड, मतलब यू विल हैव टू कंसीडर दैट एज ऑप्शन एज वेल। इट्स नॉट गोना लुक वेरी डिसेंट, मतलब या तो वो बोथ साइड्स हो तब तो इट विल लुक स्लाइटली डिसेंट, ओके। बट इफ इट्स ऑन द वन साइडेड होगा तो वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब इट विल जस्ट लुक लाइक अ बल्ज कमिंग फ्रॉम आउट। स्टिकर्स अगर आप निकाल सकते हो ये मैं निकलवा दूंगा, है ना, एंड विल सी आपको जो भी चाहिए होगा आप लगाते हो, विल सी जो आपको चाहिए होगा उस हिसाब से करवा देंगे, है ना। हमारे मतलब चैनल का नाम हो गया, प्लस कुछ एडवेंचरस स्टिकर्स हो गए ना, ठीक है, मतलब जो हमारी टैगलाइन है का चैनल की वो हो गई, ठीक है। वो लेटर पार्ट है, आप मुझे बता दीजिएगा वो व्हेन वी विल गेट इट, मतलब जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं ये चीज़ उस टाइम पे हम रेडी करते हैं। ये वाला जो है ना, ये जो ब्लैक कलर है, क्या आप ये थीम के साथ मैच करोगे कि एज इट इज? चेक कर लेते हैं सर एक बार इसका क्या बैठता है। थीम एक बार जब डिसाइड हो जाएगी उसके बाद देखते हैं कि ये मैच करेगा थीम के साथ या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो हम इसमें वी कैन हम कर लेंगे इसका कलर चेंज जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। पेंट नहीं, बट वी विल यूज़ मे बी लैमिनेट और समथिंग, व्हाटएवर गेट्स। नहीं, फिर क्योंकि पीछे तो लैमिनेट आता है ऑलरेडी जहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह लगते हैं, तो इसका देखते हैं क्या हो सकता है। अभी एक बार थीम बना देंगे फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। इसमें सेंट्रल लॉक सिस्टम आता है सर, 5 डोर्स का आता है, वो लग जाएगा, 5 डोर्स का लग जाएगा, सॉरी 4 डोर्स का लग जाएगा। 5th फ्लोर में नहीं, 1 2 3 4 है ना, 5th का नहीं लग पाएगा। और आप जो ऊपर वाला मुझे ये दे रहे हो टैंक है ना,
तो उसके साथ में शॉवर भी आप प्रोवाइड कर रहे हो? शावर इसी पे लगेगा आपका, बैक साइड जो है एरिया अंदर वाला ये एरिया होता है बेसिकली। यहाँ पे आपका शावर हेड माउंट हो जाएगा, यहाँ पे आउटलेट आता है आपका, उससे शावर कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे शावर ऐसे करके माउंट हो जाता है एंड यहाँ पे आप शावर ले सकते हैं, अपना टेंट यहाँ पे लगा सकते हैं आप शावर। जो मतलब शावर आएगा वो मोटर पावर ही रहेगा ना? मतलब मतलब उसका जो शॉवर है उसका वायर कितना लंबा रहता है? वो तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई एम गोना गिव यू पाइप्स ऑफ 10 meters. This mounting is given for the purpose of you keeping a shower tent here. ये covered area है, यहाँ पे आप एक shower tent लगा सकते हो। That's the reason why we give it here. Shower tent आपको DK Athman पे available होता है। You can just keep it, यहाँ पे mount हो जाता है पूरे में। And you can just take shower inside it. इतनी आ सकती है? Chopping board आपका एक separate होता है, वो it's not attached anywhere. You can keep it anywhere. अगर आपका ये वाला ड्रॉर भी ओपन होता है तो उस साइज का होता है कि आपके ड्रॉर के ऊपर इजीली आ जाता है, तो आप वहाँ पे चॉपिंग कर सकते हैं। सेकेंडली उस साइड देने का रीज़न ये है कि वो जब खुलता है तो उसी के ऊपर एक स्पेस दिया जाता है जिसमें आपका बिस्लरी पंप लग जाता है। अच्छा। तो ये माउंट बिस्लरी पंप आपका नीचे सिंक आ गया, तो वो आपका पूरा एक वाटर सिस्टम बन गया किचन का। एक सोलर पैनल मैं ऊपर आपको दे दूंगा। सोलर पैनल आप दे रहे हो ना? हाँ, अप्रॉक्स 300 वॉट्स तक दे दूंगा। अब इसमें ऑनिंग आपने मेरे को मना करी थी, कहा था कि आप मेरे को एक टेंट देंगे उसके बदले, पर वो पीछे की तरफ देना होगा आपको। हाँ, तो मैं आपको एक टेंट लाके दे देता हूँ। तो मेरा मेन मकसद क्या है ना उसको देने का, कि वो जो उसका बैक साइड है उसको आपको अल्टर्ड करना पड़ेगा, और जो उसका एंड पार्ट है इस साइड का, उस नाम ही याद नहीं, इलास्टिक। हाँ, इलास्टिक। उसके साथ में आपने इलास्टिक लगाना है, सो दैट इससे एयर पास एक साइड में तो अल्टर्ड हो गया, एक साइड में इलास्टिक्स हो गई, और उसी का ऊपर से ना हुक लगा करके यहाँ पे कहीं मुझे बांधने के लिए मैं आपको इस एरिया पे हुक्स दे सकता हूँ। हाँ, 4 हुक्स दे सकता हूँ। यू नीड इट टू गेट इट, मतलब पीछे की तरफ वो खुल जाए पूरा, और यहाँ पे माउंट होना चाहिए और यहाँ से एयर टाइट हो जाना चाहिए बेसिकली, कि आगे से कोई हवा ना आए उसमें। हाँ, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, राइट? आई गॉट इट। एक वो डाल दूँगा, हो जाएगा। ओ ठीक है, ओके, ये हो गया। हाँ, इसके बाद में और क्या बचा? स्टेपर चाहिए आपको इसमें दोनों साइड। स्टेपर कैसे प्रोवाइड करते हो सर आप? जो आते ही हैं इसके बेसिक, पूरा एंड टू एंड के स्टेपर आते हैं ओमनी के जो आते हैं। नहीं सर, नहीं, वो नहीं चाहिए ऊपर स्टेप इन करने के लिए, चढ़ने के लिए? नहीं, वो रहने दो स्टेप। एक वो कपड़ा भी ला देता हूँ और टेंट भी ला के दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आपके पास में। ठीक है, ये उसके बाद में आप इसको भी चेंज करा दोगे ना? लॉक्स चेंज हो जाएगा, है ना? ये तो सेंटर लॉक्स मैंने आपको बता दिया था। ये तो सिर्फ एक बाहर का एक वो आना है तो वो चेंज हो जाएगा। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं करना। कोई इशू। ग्रीसिंग वगैरह होनी होगी वो मैं करवा दूँगा। ग्रीसिंग तो होनी पड़ेगी ना। मैकेनिकली मैं चेक करवा लूँगा पूरी गाड़ी, क्या कुछ इशू अगर मेरे को दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और क्या बचा सर अपना आपके हिसाब से? आप बताइए सर, कुछ आपके मेरे एंड से तो सब कुछ कवर्ड है अभी फॉर नाउ। तो दोस्तों, मेरी जो कैरावन मैन्युफैक्चरिंग का इंजीनियर है उनसे बात हो गई है, और हमारी जो टेंट है वो फाइनल हो गया है। तो मैं अभी डिकेथलॉन में आया हूँ वही टेंट परचेस करने के लिए। तो परचेस करने से पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये वाला टेंट है जो हमने फाइनलाइज किया है। यही टेंट हमारे कैरावन जो इको वैन है उसके पीछे अटैच हो जाएगा। आ जाओ, इसको दिखाता हूँ अंदर से मैं। तो ये रहेगा हमारा मेन डोर, जिससे हम एंटर होएंगे। जैसे हम एंटर होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये ओपनेबल है, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर हो जाता है ना, ये वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर हो जाता है। तो ये यहाँ इस एरिया में हमारे इको वैन का हुड आ जाएगा अंदर यहाँ तक। यहाँ पे हमारा किचन खुल जाएगा और यहाँ पे हमारा टेबल वगैरह रहेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका ये कर्टन भी नीचे आ जाता है, सो दैट हम वेंटिलेशंस के लिए और उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जो 12,000 वाला है ना बाहर से जी, ये टेंट आप इसको वैसे खोल के चेक करने की जरूरत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टैग्ड आता है, आपका चेकड आता है। कोई भी इशू आएगा तो आप लेकर के आ सकते हो, हम उसे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने अभी दोनों भी चीज़ें परचेस कर ली है जो हमें चाहिए थी। ये इनिशियल है, उसके बाद में अभी चलते हैं, गाड़ी भी हैंड ओवर करना है उनको, और आगे और ये दोनों भी हैंड ओवर करने हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ये इको गाड़ी सर को कैरावन बनाने के लिए हैंड ओवर कर रहा हूँ। ये है प्रो कैंपर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैरावन बिल्डर्स,
जैसे हमारी बैक साइड में ओनिंग किया टेंट की बात हुई थी, तो हमने टेंट फाइनलाइज किया है, जो मैंने डिकेथलॉन से ला करके सर को दे दिया है। अभी ये इसको अल्टर्ड एंड ये लगा करके इसको रेडी कर देंगे। प्लस जो कुछ भी मॉडिफिकेशन हमने बताया था वो सारे का सारा सर कर लेंगे। सर प्लीज राइट। तो आप सर अभी गाड़ी ले लो और मैं 1 महीने बाद आ करके इसका फाइनल अपने घर को ले जाना, घर के ले जाऊँ। ठीक है सर? ठीक है। तो दोस्तों तकरीबन 1 महीना लग जाएगा अपनी गाड़ी को घर बनाने के लिए, जो सर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसके बाद में फिर जब हम गाड़ी लेने के लिए आएंगे तब हम बताएंगे कि गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन किया और क्या कैसे किया। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। और हमारी प्रो कैंपर, हमारी एडवेंचर जर्नी, हमारी ये कैरावैन जर्नी के साथ हमें साथ देना। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।